चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि पिथौरागढ़ से मिल रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहेगा। आपको बता दें अक्टूबर में पीएम का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। पीएम के दौरे के चलते पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। आदि कैलाश नारायण आश्रम पीएम मोदी जाएंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते एक बार फिर संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहेगा, पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? उत्तराखंड का कुमाऊं जो क्षेत्र है, कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ इलाका है और पिथौरागढ़ जनपद जो ये है सीमांत जनपद है और ये नेपाल से लगता हुआ है। तो चूंकि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा है और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो संगठन के सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार संगठनात्मक स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम किस किस समय में कितनी देर के कार्यक्रम होंगे इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और जो प्रशासनिक अमला है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरह से अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया जाएगा। और इसके साथ साथ चूंकि सीमांत क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाका है, ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हैं। और जो नेपाल से खास तौर पे उत्तराखंड में भारत में आवाजाही होती है इस पर भी जो कड़ी नजर है वो सुरक्षा एजेंसियों की रखी जा रही है। दूसरा एक और पहलू है कि इस इलाके में जो भी लोग रहते हैं उनका सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी कोई खामी ना रह जाए। लिहाजा एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो दौरा है ये कैसे सफल होगा और जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके लिहाज से सुरक्षा एजेंसी कैसे कार्य करेंगी और जो खुफिया तंत्र है वो कितना अलर्ट रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस दौरे को लेकर के जो खुफिया तंत्र है वो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी कार्य करने की कवायद में जुट गई हैं। जिला प्रशासन है वो अपने स्तर से कार्य कर रहा है और जो संगठनात्मक स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी है पार्टी के स्तर पर वो हो रही हैं। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को कैसे मुकम्मल किया जा सकता है इस पर सभी फोकस कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे जो मुख्य सचिव हैं या जो जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जाएगी और इस दौरे को सफल बनाने के लगातार प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में उत्तराखंड का दौरा रहेगा। ऐसे में सोनू, ये सवाल भी है, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि कार्यकर्ताओं से भी वो संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी कर सकते हैं। क्या नेपाल और उत्तराखंड के बीच में जो हमेशा से एक चिंता बनी रही है, टेंशन बनी रही है, क्या उससे उस विषय पर भी कोई बातचीत होगी? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो उत्तराखंड के खास तौर पे अगर हम भारतीय लिहाज से देखें वो भी और अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो नेपाल से जिस तरीके के संबंध रहे हैं, हालांकि अगर कुछ समय पहले की बात करें तो जो बॉर्डर एरिया पर काली नदी जो है वहां पर एक जब तटबंध बनाया जा रहा था तो उस दौरान नेपाल की तरफ से कुछ श्रमिकों ने पत्थरबाजी भी की थी और फिर दोनों ही देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बैठ के बातचीत भी की थी और इसका समाधान करने की कोशिश की थी और ऐसे तत्वों को जो है वो चिन्हित करने की भी मांग की गई थी उत्तराखंड की तरफ से। क्योंकि सीमा वाला इलाका है और नेपाल को लेकर के भी निश्चित तौर पर क्योंकि ये इलाका इससे लगा हुआ तो प्रधानमंत्री कुछ अहम बातें रख सकते हैं, कुछ अहम पहलुओं पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि अभी जब हमने बात की संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो इस बात से अभी अज्ञानता जता रहे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद जरूर है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ उत्तराखंड की भूमि पर होंगे या जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर नेपाल के संबंधों पर भी कुछ प्रधानमंत्री फोकस कर सकते हैं। अब एक सुनो, लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही है और अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो क्या उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं? देखिए, इस बात को बिल्कुल सभी बयां भी कर रहे हैं, इस बात की उम्मीद भी की जा रही है क्योंकि आने वाले समय में आप भी इस बात को कह रहे हैं कि 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा की सीट है इस पे बीजेपी का इस वक्त वर्चस्व है, बीजेपी की ही ये 5 सीटें हैं।
तो बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि ये पांचों सीटें फिर से बीजेपी जीते, और इसी को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी अगर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य संस्कृति की और कार्य प्रणाली की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान भी काफी समय देते हैं, और जितने भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सम्मुख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जब जब भी मुलाकात के दौरान रखे तो अधिकांश प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री ने सहमति जताई है। और ये भी माना जाता रहा है कि जो प्रधानमंत्री है उनका देवभूमि उत्तराखंड से काफी लगाव है, और इसकी वजह यह है कि तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उनको प्रधानमंत्री स्वीकृत करने में जरा भी देर नहीं करते। तो चूंकि अब जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, और उत्तराखंड में राज्य की सरकार ने जो जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं, जो कार्य किए हैं, उन पर भी फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ नए सौगात भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लोगों को आने वाले समय के लिए दे सकते हैं। इस बात की उम्मीद की जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कुछ बड़े फैसले जो है उत्तराखंड के हित में लिए जा सकते हैं, ताकि उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास है, वो जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो सके। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से लगातार जो विकास है उसे लेकर काफ़ी गंभीर केंद्र सरकार भी नज़र आ रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की बढ़ जाती है। सोनू, एक सवाल और, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ है उसके बाद क्या लगता है कि इसे लेकर भी क्या पार्टी स्तर पर कार्य किए जाएंगे? महिलाओं को इस बार मौका दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में उतरने का? देखिए, उत्तराखंड सरकार पहले से ही ये फैसला ले चुकी है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण देने का राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले चुकी है। अब चूंकि केंद्र सरकार ने भी इस बिल को स्वीकृति दे दी है, और ये जो विधेयक है ये पारित हो गया है, तो ऐसे में महिलाओं पर फोकस होगा, और पहाड़ की जो मातृशक्ति है इसका उत्तराखंड राज्य निर्माण में बहुत अहम रोल जो वो रहा है। तो जो पहाड़ का खास तौर पर जो परिवेश है वो, और जो महिला मतदाता है इनको निश्चित तौर पर पार्टी के स्तर पर भी साधने के प्रयास किए जाएंगे, और सरकार भी तमाम योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति का उत्थान, और यहाँ राज्य स्तर पर भी तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो एकल महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वो आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने की बात हो, या महिलाओं को खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो, या अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का उत्थान करने की बात हो। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, केंद्र से लेके राज्य सरकार तक लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वो महिलाओं पर फोकस किया जाए, और मातृशक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मतदाता के रूप में बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और महिला आरक्षण बिल के बाद और ज्यादा उत्तराखंड की महिलाओं पर पार्टी का, सरकार का अब फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सोनू, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के साथ महिलाओं के ऊपर जिस तरह से फोकस है वो हम लगातार देख रहे हैं। सशक्तिकरण को बढ़ावा लगातार देने का प्रयास जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है, और अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव के दौरान कि आखिर कितनी महिलाओं को पार्टी स्तर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा।